पाकिस्तान जिस खित्ते में है वहाँ सूरत हाल इस तेज़ी के साथ मुश्किल होती जा रही है कि ये नहीं मालूम कि आने वाले चंद हफ्ते के आप क्या पैगाम लाएंगे। अफ़गानिस्तान तो कभी सीधा हुआ ही नहीं। जब से हमने अफ़गानिस्तान को देखना शुरू किया वहाँ अबतरी रहती है। ईरान के मामलात भी और उसका अमेरिका से तनाव जो है ऐसे ही चलता रहता है, और ईस्टर्न नेबर्स भी हमारे उससे कभी गर्मजोशी पैदा हो ही नहीं सकी। कोशिश के बावजूद भी वो अब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म उसका ताज़ा तरीन जो उसका पसंदीदा काम है, जो कुछ इस वक्त हमें बलूचिस्तान के अंदर होता देखा, ये उसकी एक टिपिकल एग्जांपल के तौर पर पेश किया जा सकता है कि ये भारत की अब स्टेट पॉलिसी है, रियासती पॉलिसी है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। और वो जिन ग्रुप्स को बैक करते हैं, वो टीटीपी हो, BLA हो, वो इनोसेंट सिविलियंस हो, पुलिस हो, फ़ौज हो, उसमें वो तमीज़ नहीं करती, या स्कूल के बच्चे हों, APS जैसे अटैक्स हो, सबके पीछे आपको उनका वो फुटप्रिंट इंडियन रॉ का नज़र आता है। ये उन्हीं का एक स्टेटेड पॉलिसी है जिसको वो परसू कर रहे हैं। ईरान का मामला इस वक्त पाकिस्तान के लिए काफ़ी पेचीदा है। अगर ईरान के अंदर दोबारा हमला होता है या सूरत हाल बिगड़ती है, ईरान के हिस्से तकसीम होते हैं या रजीम चेंज की कोशिश की जाती है, तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव में मज़ीद इजाफा होगा। और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के ऊपर, ये एज ए जर्नलिस्ट मेरी अपनी एक फ़ीलिंग है कि बलूचिस्तान के ऊपर बहुत सारी क़ुव्वतों की नज़र है, क्योंकि वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत सारों को वो भाते नहीं हैं। उनकी दिली ख्वाहिश ये होगी कि ये क्योस, ये अफरा तफरी, ये बेचैनी वहाँ बरकरार रहे ताकि पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल ना पाए। तो हमें क्या करना चाहिए? ईरान और अमेरिका की टॉक्स होने वाली हैं। इन टॉक्स में पाकिस्तान भी बैठेगा, तो पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए? क्या मुस्लिम उम्मा इस पोजीशन में है कि कुछ अच्छा रोल अदा कर सके? क्योंकि बेशतर ममालिक जो हैं उन्होंने अब अपने अपने ग्रुप के, अपनी अपनी पसंद के ग्रुप्स जो हैं उनको खुद से मुंतखब कर चुके हैं। सऊदी अरब एक तरफ खड़ा है तो UAE आपको उसकी मुखालिफ सिमत में खड़ा नजर आता है। कोई ज़माना था तो लगता था कि सऊदी अरब और UAE ये इकट्ठे मिलकर कतर के ख़िलाफ़ खड़े हैं। अब अगर सूडान है तो वहाँ पर एक ग्रुप को UAE सपोर्ट करता है, दूसरे ग्रुप को सऊदी अरब सपोर्ट करता है। यमन में भी मुतहारिब ग्रुपों को सपोर्ट करते हैं। सोमालिया के अंदर भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और UAE दोनों से कुछ पैसे उधार में लेकर अपने रिजर्व्स बिल्डअप किए हुए हैं। पैसे उधार के हैं लेकिन हम रिजर्व्स में रखते हैं कि इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो कुछ पेमेंट ड्यू थी जनवरी के महीने में $2 अरब की UAE की तरफ। तो अब क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स का मामला आ गया तो UAE ने 1 महीने के लिए उसकी एक्सटेंशन दी है। दोबारा हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको 1 साल के लिए रोल ओवर कर दें। रोल ओवर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके लिए भी पेमेंट करनी है और हायर इंटरेस्ट रेट पे करनी है।